अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। जय श्री हरि। आज की कथा मृत्यु कन्या सुनीता को गंधर्व कुमार का शाप। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पापाचार पूर्ण बर्ताव करने वाले जिस राजा वेन का आपने परिचय दिया है, उस पापी को उस व्यवहार का कैसा फल मिला? सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पृथु जैसे सौभाग्यशाली और महात्मा पुत्र के जन्म लेने पर राजा वेन पाप रहित हो गया। उसे धर्म का फल प्राप्त हुआ। जिन नरेशों ने समस्त महापापों का उपार्जन किया है, उनके वे पाप तीर्थ यात्रा से नष्ट हो जाते हैं और संतों का संग प्राप्त होने से पुण्य की ही वृद्धि होती है। पापियों से बातचीत करने, उन्हें देखने, स्पर्श करने, उनके साथ बैठने, भोजन करने तथा उनके संग में रहने से पाप का संचार होता है और पुण्य आत्माओं के संग से केवल पुण्य का ही प्रसार होता है, जिससे सारे पाप धुल जाने के कारण मनुष्य पुण्य गति को ही प्राप्त करते हैं। ऋषियों ने पूछा, महामते, पापी मनुष्यों को परम सिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है? ये बात भी हमें विस्तार के साथ बताइए। सूत जी ने कहा, नर्मदा, यमुना और गंगा, इन नदियों की धारा के आसपास जो महापापी रहते हैं, वे जानबूझकर या बिना जाने भी इनके जल में नहाते और क्रीड़ा करते हैं। अतः महानदी के संसर्ग से उन्हें परम गति की प्राप्ति हो जाती है। द्विजवरों, महानदी के संपर्क से अथवा अन्य नदियों के परम पवित्र जल का दर्शन, स्पर्श और पान करने से पापियों का पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थों के प्रभाव तथा संतों के संग से पापियों का पाप उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे आग ईंधन को जला डालती है। महात्मा ऋषियों के संसर्ग, उनके साथ वार्तालाप करने से, दर्शन और स्पर्श से तथा पूर्व काल में सत्संग प्राप्त होने से राजा वेन का सारा पाप नष्ट हो गया था। पुण्य का संसर्ग हो जाने पर अत्यंत भयंकर पाप का भी संचार नहीं होता। पूर्व काल में मृत्यु के एक सौभाग्यशालिनी कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम सुनीता रखा गया था। वे पिता के कार्य को देखती और खेल कूद में सदा उन्हीं का अनुकरण किया करती थी। एक दिन सुनीता अपनी सखियों के साथ खेलती हुई वन में गई। वहां गीत की ध्वनि उसके कानों में पड़ी। तब सुनीता ने उस ओर दृष्टिपात किया और देखा कि गंधर्व कुमार महाभाग सुशंक भारी तपस्या में लगा हुआ है। उसके सारे अंग बड़े ही मनोहर थे। सुनीता प्रतिदिन वहां जाकर उस तपस्वी को सताने लगी। सुशंक रोज रोज उसके अपराध को क्षमा कर देता और कहता, जाओ, चली जाओ यहाँ से। उसके यूं कहने पर वे बालिका कुपित हो जाती और बेचारे तपस्वी को पीटने लगती थी। उसका ये बर्ताव देखकर एक दिन सुशंक क्रोध से मूर्छित हो उठा और बोला, कल्याणी, श्रेष्ठ पुरुष मारने के बदले ना तो मारते हैं और न किसी को गाली देने पर क्रोध ही करते हैं। यही धर्म की मर्यादा है। पाप करने वाली सुनीता से ऐसा कहकर वे धर्मात्मा गंधर्व क्रोध से निर्वृत्त हो रहा और उसे अबला स्त्री जानकर बिना कुछ दंड दिए ही लौट गया। सुनीता ने पिता के पास जाकर कहा, तात, मैंने वन में जाकर एक गंधर्व कुमार को पीटा है। वे काम क्रोध से रहित हो तपस्या कर रहा था। मेरे पीटने पर उस धर्मात्मा ने कहा है, मारने वाले को मारना, गाली देने वाले को गाली देना उचित नहीं है। पिताजी बताइए, उसके इस कथन का क्या कारण है? सुनीता के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृत्यु ने उससे कुछ भी नहीं कहा, उसके प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। तदंतर वे फिर वन में गई। सुशंक तपस्या में लगा था। दुष्ट स्वभाव वाली सुनीता ने उस श्रेष्ठ तपस्वी के पास जाकर उसे कोड़ों से पीटना शुरू कर दिया। अब वे महातेजस्वी गंधर्व अपने क्रोध को ना रोक सका
उस सुंदरी बालिका को शाप देते हुए बोला, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने पर जब तुम्हारा अपने पति के साथ संपर्क होगा, तब तुम्हारे गर्भ से देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला पापाचारी, सब प्रकार के पापों में आसक्त और दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार शाप दे वे पुनः जाकर तपस्या में ही लग गया। महाभाग गंधर्व कुमार के चले जाने पर सुनीता अपने घर आई। वहां उसने पिता से सारा वृतांत कह सुनाया। मृत्यु ने कहा, अरे उस निर्दोष तपस्वी को तुमने क्यों मारा? भद्रे, तपस्या में लगे हुए पुरुष को मारना ये तुम्हारे द्वारा उचित कार्य नहीं हुआ। धर्मात्मा मृत्यु ऐसा कहकर बहुत दुखी हुए। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, महर्षि अत्रि के पुत्र महातेजस्वी राजा अंग नंदन वन में गए थे। वहां उन्होंने गंधर्वों, किन्नरों और अप्सराओं के साथ देवराज इंद्र का दर्शन किया। उनके वैभव, उनके भोग विलास और उनकी लीला देखकर धर्मात्मा अंग सोचने लगे कि किस उपाय से मुझे इंद्र के समान पुत्र की प्राप्ति हो। क्षण भर इस बात का विचार करके राजा अंग खिन्न हो उठे। नंदन वन से जब वे घर लौटे तो अपने पिता अत्रि के चरणों में मस्तक झुकाकर बोले, पिताजी, आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ और पुत्र पर स्नेह रखने वाले हैं। मुझे इंद्र के समान वैभवशाली पुत्र कैसे प्राप्त हो, इसका कोई उपाय बताएं। अत्रि ने कहा, साधु श्रेष्ठ, भक्ति करने और श्रद्धा पूर्वक ध्यान लगाने से भगवान श्री विष्णु संतुष्ट होते हैं और संतुष्ट होने पर वे सदा सब कुछ देते रहते हैं। भगवान श्री गोविंद सब वस्तुओं के दाता, सबकी उत्पत्ति के कारण सर्वज्ञ, सर्ववेत्ता, सर्वेश्वर और परम पुरुष हैं। इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। बेटा, तुम जो जो चाहते हो वे सब उनसे प्राप्त होगा। भगवान श्री विष्णु सुख, परमार्थ और मोक्ष देने वाले तथा इस जगत के ईश्वर हैं। अतः जाओ, उनकी आराधना करो, उनसे तुम्हें इंद्र के समान पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी के पुत्र अंग के पिता महर्षि अत्रि ब्रह्मा के समान ही तेजस्वी थे। उनसे आज्ञा लेकर अंग ने प्रस्थान किया। वे स्वर्ण और रत्न में शिखरों से सुशोभित मेरु गिरु के मनोहर शिखर पर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के पवित्र तट पर एकांत में स्थित रतन में कंदरा में प्रवेश किया। महामुनि अंग बड़े मेधावी और धर्मात्मा थे। वे काम क्रोध त्याग कर संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखकर भगवान के मनोरथ स्वरूप ध्यान करने लगे। कलेशहारी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते वे ऐसे तन्मय हो गए कि बैठने, सोने, चलने तथा चिंतन करने के समय भी उन्हें नित्य निरंतर भगवान श्री मधुसूदन ही दिखाई देते थे। उनका मन भगवान में ही लग गया। वे योग युक्त और जितेंद्रिय होकर चराचर जीवों तथा सूखे और गीले आदि समस्त पदार्थों में केवल भगवान श्री विष्णु का ही दर्शन करते। इस प्रकार तपस्या करते उन्हें 100 वर्ष व्यतीत हुए। नियम, संयम तथा उपवास के कारण उनका सारा शरीर दुर्बल हो गया था, तो भी वे अपने तेज से सूर्य और अग्नि के समान देदीप्यमान दिखाई दे रहे थे। इस तरह तपस्या में प्रवृत्त हो ध्यान में लगे हुए राजा अंग के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और बोले, मानद, वर मांगो। इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री वासुदेव को उपस्थित देखकर राजा अंग को बड़ा ही हर्ष हुआ। उनका चित्त प्रसन्न हो गया। वे भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। अंग बोले, भूत भावन, आप ही संपूर्ण भूतों की गति हैं। पावन परमेश्वर, आप प्राणियों की आत्मा, सब भूतों के ईश्वर और सगुण स्वरूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप गुण स्वरूप तथा गुण तथा गुण ही गुणातीत हैं। आपको नमस्कार है। गुण गुण कर्ता, गुण संपन्न और गुण आत्मा भगवान को प्रणाम। आप भव भव करता तथा भक्तों के संसार बंधन का अपहरण करने वाले, आपको नमस्कार है। भव की उत्पत्ति के कारण होने से आपका नाम भव है। इस भव में आप अव्यक्त रूप से छिपे हुए हैं, इसलिए आपको भवगुह कहा जाता है। तथा आप रुद्र रूप से इस भव सागर का विनाश करते हैं, इससे आपका नाम भव विनाशी है। आपको प्रणाम है। आप यज्ञ यज्ञ रूप यज्ञेश्वर और यज्ञ क्रम में संलग्न है। आपको नमस्कार है। शंख धारण करने वाले भगवान को प्रणाम है। सोने के समान वर्ण वाले परमात्मा को नमस्कार है। चक्रधारी श्री विष्णु को प्रणाम है। सत्य सत्य भाव सर्व सत्यमय धर्म धर्म करता और सर्व विधाता आप भगवान को प्रणाम है।
धर्म आपका अंग है। आप श्रेष्ठ वीर और धर्म के आधारभूत हैं। आपको नमस्कार है। आप माया मोह के नाशक होते हुए भी सब प्रकार की मायाओं के उत्पादक हैं। आपको नमस्कार है। आप मायाधारी, मूर्त और अमूर्त भी हैं। आपको प्रणाम है। आप सब प्रकार की मूर्तियों को धारण करने वाले और कल्याणकारी हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, ब्रह्म स्वरूप और पर ब्रह्म स्वरूप आप परमात्मा को प्रणाम है। आप सबके धाम तथा धामधारी हैं। आपको नमस्कार है। आप श्रीमान, श्रीनिवास, श्रीधर, क्षीरसागर वासी और अमृत स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। मोहान औषध, दुष्टों के लिए घोर रूपधारी, महाप्रज्ञापरायण, अक्रूर, परमेध्य तथा मेध्यो के स्वामी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आपका कहीं अंत नहीं। आप अशेष और अनग है। आपको प्रणाम है। आकाश को प्रकाशित करने वाले सूर्य चंद्र स्वरूप आपको नमस्कार है। आप हवन कर्म, हुत भोजी, अग्नि तथा हविष्य रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप बुद्ध, बुद्धि तथा सदा बुद्ध और आपको प्रणाम है। स्वाहाकार, शुद्ध अव्यक्त, महात्मा, व्यास, वासव तथा वसु स्वरूप आपको नमस्कार है। आप वासुदेव, विश्व रूप और वाहिनी स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। हरि कैवल्य रूप तथा वामन भगवान को नमस्कार। सत्वगुण की रक्षा करने वाले भगवान नरसिंह को प्रणाम। गोविंद एवं गोपाल को नमस्कार। भगवान आप एकाक्षर, सर्वाक्षर, हंस स्वरूप हैं। आपको प्रणाम। 3, 5 और 25 तत्व आपके ही रूप हैं। आप समस्त तत्वों के आधार हैं। आपको नमस्कार। आप कृष्ण, कृष्ण रूप तथा लक्ष्मीनाथ हैं। आपको प्रणाम। कमल लोचन, आप परमानंदमय प्रभु को नमस्कार। आप विश्व के भरण पोषण करने वाले तथा पापों के नाशक हैं। आपको प्रणाम। पुण्यों में भी उत्तम पुण्य तथा सत्य धर्म स्वरूप आप परमात्मा को नमस्कार। शाश्वत, अविनाशी एवं पूर्ण आकाश स्वरूप परमेश्वर को प्रणाम। महेश्वर, श्री पद्मनाभ को नमस्कार। हे केशव, आपके चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। आनंद कंद, कमल प्रिय, वासुदेव सर्वेश्वर, ईश मधुसूदन, मुझे अपनी दास्ता प्रदान कीजिए। शंख धारण करने वाले शांतिदायी केशव, आपके चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। प्रत्येक जन्म में मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे स्वामी पद्मनाभ, संसार रूपी दुस्सह अग्नि के ताप से मैं दग्ध हो रहा हूँ। आप ज्ञान रूपी मेघ की धारा से मेरे ताप को शांत कीजिए तथा मुझ दीन के लिए शरण रूप हो जाइए। अंग के मुख से ये स्तोत्र सुनकर भगवान ने अंग को अपने श्री विग्रह का दर्शन कराया। उनका मेघ के समान श्याम वर्ण तथा महान ओजस्वी शरीर था तथा हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा दे रहे थे। सब और महान प्रकाश छा रहा था। श्री भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए थे। अंगों में सब प्रकार के आभूषण शोभा पा रहे थे। हार, कंकण और कुंडलों से सुशोभित तथा वनमाला से उज्जवल उनका अत्यंत दिव्य रूप बड़ा सुंदर जान पड़ता था। भगवान श्री जनार्दन अंग के सामने विराजमान थे। श्रीवत्स नामक चिन्ह और पुण्य में कौस्तुभ मणि से उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी। वे सर्वदेवमय श्री हरि समस्त अलंकारों की शोभा से संपन्न अपने श्री विग्रह की झांकी कराकर श्री श्रेष्ठ अंग से बोले, महाभाग, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। अंग ने भगवान के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम किया और अत्यंत हर्ष में भरकर कहा, हे देवेश्वर, मैं आपका दास हूँ। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो जैसी शोभा स्वर्ग में संपूर्ण तेज से संपन्न इंद्र की है, वैसी ही शोभा पाने वाले एक सुंदर पुत्र मुझे देने की कृपा करें। ये पुत्र संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। इतना ही नहीं, वे बालक समस्त देवताओं का प्रिय, ब्राह्मण भक्त, दानी, त्रिलोकी का रक्षक, सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वाला, यजमानों में श्रेष्ठ, त्रिभुवन की शोभा बढ़ाने वाला, अद्वितीय शूरवीर, वेदों का विद्वान, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, शांत, तपस्वी और सर्वशास्त्र विशारद हो। प्रभु, यदि आप वर देने के लिए उत्सुक हो तो मुझे ऐसा ही पुत्र होने का वरदान दीजिए। भगवान वासुदेव बोले, महामते, तुम्हें इन सद्गुणों से युक्त पुत्र की प्राप्ति होगी। वे अत्रि वंश का रक्षक और संपूर्ण विश्व का पालन करने वाला होगा। तुम भी मेरे परम धाम को प्राप्त होगे। इस प्रकार वरदान देकर भगवान श्री विष्णु अंतर ध्यान हो गए।
ऋषियों ने पूछा, सूत जी, गंधर्व श्रेष्ठ सुशंख ने जब सुनीता को शाप दे दिया, तब वे शाप उसके ऊपर किस प्रकार लागू हुआ? उसके बाद सुनीता ने कौन कौन से कार्य किए और उसका कैसा पुत्र हुआ? सूत जी बोले, ब्राह्मणों, हम पहले बता आए हैं कि सुवंश सुशंख के शाप देने पर सुनीता दुख से पीड़ित हो अपने पिता के निवास स्थान पर आई और वहां उसने पिता से अपनी सारी करतूतें कह सुनाई। मृत्यु ने सब बातें सुनकर अपनी पुत्री सुनीता से कहा, बेटी, तूने बड़ा भारी पाप किया है। तेरा ये कार्य धर्म और तेज का नाश करने वाला, काम क्रोध से रहित, परम शांति, धर्म वत्सल और पर ब्रह्म में स्थित तपस्वी को जो चोट पहुंचाता है, उसके पाप आत्मा पुत्र होता है तथा उसे उस पाप का फल भोगना ही पड़ता है। वही जितेंद्रिय और शांत है जो मारने वाले को नहीं मारता, किंतु तूने निर्दोष होने पर भी उन्हें मारा है। अतः तेरे द्वारा ये महान पाप हो गया है। पहले तूने ही अपराध किया है, फिर उन्होंने भी शाप दे दिया। इसलिए अब तू पुण्य कर्मों का आचरण कर, सदा साधु पुरुषों के संग में रहकर जीवन व्यतीत कर। प्रतिदिन योग, ध्यान और दान के द्वारा काल यापन करती रहे। बाले, सत्संग महान पुण्यदायक और परम कल्याण कारक होता है। सत्संग का जो गुण है उसके विषय में एक सुंदर दृष्टांत देख। जल एक सद्वस्तु है। उसके स्पर्श से, उसमें स्नान करने से, उसे पीने से, उसका दर्शन करने से भी बाहर और भीतर के दोष धुल जाने के कारण मुनि लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं तथा समस्त चराचर प्राणी भी जल पीते रहने से दीर्घायु होते हैं। इसी प्रकार संतों के संग से मनुष्य शुद्ध एवं सफल मनोरथ होते हैं। पुत्री, सत्संग से मनुष्य संतोषी, मृदुगामी, सबका प्रिय करने वाला, शुद्ध सरस पुण्य बल से संपन्न, शारीरिक और मानसिक मलों का दूर करने वाला, शांत स्वभाव तथा सबको सुख देने वाला होता है। जैसे स्वर्ण अग्नि के संपर्क में आने पर मैल त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य संतों के संग से पाप का परित्याग कर देता है। जिसमें सत्य की अग्नि प्रज्वलित रहती है, वे अपने पुण्यमय तेज से प्रकाशमान होता रहता है। जिसमें सत्य की दीप्ति है, जो ज्ञान के द्वारा भी अत्यंत निर्मल हो गया है तथा ध्यान के द्वारा अत्यंत तेजस्वी प्रतीत होता है। पाप से पैदा हुए मनुष्य उसका स्पर्श नहीं कर सकते। सत्य रूपी अग्नि से महात्मा पुरुष पाप रूपी ईंधन को भस्म कर डालना चाहता है। इसलिए बेटी, तुझे सत्य का संसर्ग करना चाहिए, असत्य का नहीं। महाभागे, जाओ भगवान श्री विष्णु का चिंतन करो, पाप भाव को छोड़कर केवल पुण्य का आश्रय लो। पिता के इस प्रकार समझाने पर दुख में पड़ी हुई सुनीता उनके चरणों में प्रणाम करके निर्जन वन में चली गई और वहां एकांत में रहकर तपस्या करने लगी। उसने काम, क्रोध, बालोचित चपलता, मोहद्रोह और माया को त्याग दिया। एक दिन उसके पास उसकी रंभा आदि सखियां जो तप शक्ति से संपन्न थी वो आई। उन्होंने देखा सुनीता दुख का अनुभव कर रही है। ध्यान के ही साथ उसे चिंता करते देख वहां आई हुई सहेलियों ने कहा, सखी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम चिंता किस लिए करती हो? इस चिंता में क्यों डूबी हुई हो? अपने संताप का कारण बताओ। चिंता तो केवल दुख देने वाली होती है। एक ही चिंता सार्थक मानी गई है, जो धर्म के लिए की जाती है, धर्म नंदिनी। दूसरी चिंता जो योगियों के हृदय में होती है, जिसके द्वारा वे ब्रह्म का चिंतन करते हैं, वे भी सार्थक है। इनके सिवा और जितनी भी चिंताएं हैं, वे सब निरर्थक हैं। उसकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। चिंता शरीर, बल और तेज का नाश करने वाली है। वे सारे सुखों को नष्ट कर डालती है, साथ ही रूप को भी हानि पहुंचाती है। चिंता, तृष्णा, मोह और लोभ, इन तीन दोषों को ले आती है तथा प्रतिदिन उसी में घुलते रहने पर वे पाप को भी उत्पन्न करती है। चिंता रोगों की उत्पत्ति और नरक की प्राप्ति का कारण है। अतः चिंता को छोड़ो। जीव पूर्व जन्म में अपने कर्मों द्वारा जिन शुभाशुभ भोगों का उपार्जन करता है, उन्हीं का वे दूसरे जन्म में उपभोग करता है। अतः समझदार को चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम चिंता छोड़कर अपने सुख दुख आदि की ही बात बताओ। सखियों के ये वचन सुनकर सुनीता ने अपना वृत्तांत कहना आरंभ किया। पहले सुशंख ने उसे वन में जिस प्रकार शाप दिया था, वे सारी घटना उसने सहेलियों से कह सुनाई। उसने अपने अपराधों का भी वर्णन किया। उस समय महाभागा सुनीता मानसिक दुख से बड़ा कष्ट पा रही थी। उसका सारा वृत्तांत सुनकर सखियों ने कहा, महाभागे, तुम्हें दुख को तो त्याग ही देना चाहिए।
क्योंकि वे शरीर का नाश करने वाला है। शुभे, तुम्हारे अंगों में सती स्त्रियों के जो उत्तम गुण हैं, उन्हें हम अन्यंतर कहीं नहीं देखती। उत्तम स्त्रियों का पहला आभूषण रूप है, दूसरा शील, तीसरा सत्य, चौथा आयरता, पांचवा धर्म, छठा सतीत्व, सातवां दृढ़ता, आठवां साहस, नवां मंगलगान, 10वां कार्य कुशलता, 11वां काम भाव का आधिक्य और 12वां गुण मीठे वचन बोलना है। बाले, इन सभी गुणों ने तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है। अत देवी, तुम तनिक भी भय ना करो। वरानने, जिस उपाय से तुम्हें धर्मात्मा पति की प्राप्ति होगी उसे हम जानती हैं। तुम्हारा काम तो हम लोग ही सिद्ध कर देंगी। महाभागे, अब तुम स्वस्थ एवं निश्चिंत हो जाओ। हम तुम्हें एक ऐसी विद्या प्रदान करेंगी जो पुरुषों को मोहित कर लेती हैं। यह कहकर सखियों ने सुनीता को वे सुखदायक विद्या बल प्रदान किया और कहा, कल्याणी, तुम देवता आदि में जिस जिस पुरुष को मोहित करना चाहो उसे उसे तत्काल मोहित कर सकती हो। सखियों के यो कहने पर सुनीता ने उस विद्या का अभ्यास किया। जब वे विद्या भली भांति सिद्ध हो गई, तब सुनीता बड़ी प्रसन्न हुई। वे सखियों के साथ ही पुरुषों को देखती हुई वन में घूमने लगी। तदंतर उसने गंगा जी के तट पर एक रूपवान ब्राह्मण को देखा, जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे तपस्या कर रहे थे। उनका प्रभाव दिव्य था। उन तपस्वी महर्षि का रूप देखकर सुनीता का मन मोह गया। उसने अपनी सखी रंभा से पूछा, ये देवताओं से भी श्रेष्ठ महात्मा कौन है? रंभा बोली, सखी, अव्यक्त परमेश्वर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उनसे प्रजापति अत्रि का जन्म हुआ, जो बड़े धर्मात्मा है। ये महामना तपस्वी उन्हीं के पुत्र हैं। इनका नाम अंग है। भद्रे, ये नंदन वन में आए थे। वहाँ नाना प्रकार के तेज से संपन्न इंद्र का वैभव देखकर इन्होंने भी उनके समान पद पाने की अभिलाषा की। सोचा, जब मुझे भी वंश को बढ़ाने वाला ऐसा ही पुत्र प्राप्त हो, तब मेरा जन्म कल्याणकारी हो सकता है, साथ ही यश और कीर्ति भी मिल सकती है। ऐसा विचार कर इन्होंने तपस्या और नियमों के द्वारा भगवान ऋषिकेश की आराधना की है। जब भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर इनके सामने प्रकट हुए, तब इन महर्षि ने इस प्रकार वर मांगा, मधुसूदन, मुझे इंद्र के समान वैभवशाली तथा अपने समान तेजस्वी एवं पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए। ये पुत्र आपका भक्त एवं पापों का नाश करने वाला होना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, महात्मन, मैंने तुम्हें ऐसा पुत्र होने का वर दिया। वे सबका पालन करने वाला होगा। यूं कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब से विप्रवर अंग किसी पवित्र कन्या की तलाश में है। जैसी तुम सब अंगों से मनोहर हो, वैसे ही कन्या भी चाहते हैं। अतः इन्हीं को पति रूप में प्राप्त करो। इनसे तुम्हें पुण्यात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। ये महाभाग तपस्वी और पुण्य बल से संपन्न है। इनके वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र इन्हीं की गुण संपत्ति से युक्त महातेजस्वी, समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, परम सौभाग्यशाली, युक्तात्मा और योग तत्व का ज्ञाता होगा। सुनीता बोली, भद्रे, तुमने ठीक कहा है। मैं ऐसा ही करूंगी। इस विद्या से ब्राह्मण को मुंह में डालूंगी। तुम मुझे सहायता प्रदान करो, जिससे इस समय मैं उनके पास जाऊं। रंभा ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, तुम मुझे आज्ञा दो। सुनीता के नेत्र बड़े बड़े थे। वे रूप और यौवन से शोभा पा रही थी। उसने सद्भावना पूर्वक माया से दिव्य रूप धारण किया। उसका मुख बड़ा ही मनोहर था। संसार में उसके सुंदर रूप की कहीं तुलना नहीं थी। वे तीनों लोगों को मोहित करने वाली सुंदरी सुनीता झूले पर जा बैठी और वीणा बजाती हुई मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उसका स्वर बड़ा मोहक था। उस समय महर्षि अंग अपने पवित्र गुफा के भीतर एकांत में ध्यान लगाए बैठे थे। वे काम क्रोध से रहित होकर भगवान श्री जनार्दन का चिंतन कर रहे थे। उत्तम ताल स्वर के साथ गाया हुआ वे मधुर और मनोहर गीत सुनकर अंग का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। उस माया में संगीत ने उन्हें मोह में डाल दिया। वे तुरंत ही आसन से उठे और बारंबार इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगे। माया से उनका मन चंचल हो उठा। वे बड़े वेग से बाहर निकले और झूले पर बैठी हुई वीणा धारिणी स्त्री को देखा। वे मुस्कुराती हुई गा रही थी। महायशस्वी अंग उसके गीत और रूप दोनों पर मुग्ध हो गए। तत्पश्चात वे महान मोह के वशीभूत हो उस तरुणी के पास गए। विशाल नेत्र और मनोहर मुस्कान वाली मृत्यु की यशस्विनी कन्या सुनीता को देखकर अंग ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? सखियों से घिरी हुई यहाँ किस काम से आई हो? किसने तुम्हें इस वन में भेजा है?
परम बुद्धिमान। अंग का ये महत्वपूर्ण वचन सुनकर सुनीता उनसे कुछ न बोली। उसने केवल सखी के मुख की ओर देखा। रंभा ने इशारे से कुछ कहकर सुनीता को समझा दिया और वे स्वयं ही उन श्रेष्ठ ब्राह्मण से आदर पूर्वक बोली, महर्षि, ये मृत्यु की परम सौभाग्यवती कन्या है। लोक में इसकी सुनीता के नाम से प्रसिद्धि है। ये सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। इस समय ये बाला अपने लिए धर्मात्मा, तपस्वी, शांत, जितेंद्रिय, महाप्राज्ञ और वेद विद्या विशारद पति की खोज में है। ये सुनकर अंग ने अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा से कहा, भद्रे, मैंने सर्व विश्व में भगवान श्री हरि की आराधना की है। उन्होंने मुझे पुत्र होने का वरदान दिया है, जो संपूर्ण सिद्धियों का दाता है। अतः इस वरदान की सफलता के निमित्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं किसी पुण्य बल से संपन्न महापुरुष की कन्या के साथ विवाह का विचार कर रहा था, किंतु कहीं भी अपने लिए परम मंगलमय कन्या नहीं पा सका। ये धर्म की सुमुखी कन्या धर्माचार परायणा है। यदि वास्तव में ये पति की तलाश में है तो मुझे ही स्वीकार करे। इसकी प्राप्ति के लिए मैं अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ। रंभा बोली, द्विज श्रेष्ठ, आपको इसी प्रकार उदारता पूर्वक इसकी अभिष्ट वस्तु इसे देनी चाहिए। ये सदा के लिए आपकी धर्म पत्नी हो रही है। आप इसका परित्याग ना करें। इसके दोष गुणों पर कभी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। विप्रवर, इस विषय में आप मुझे प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइए। सत्य की प्रतीति लाने वाला अपना हाथ इसके हाथ में दीजिए। अंग ने कहा, एवं वस्तु, निश्चय ही। अपना हाथ मैंने इसको दिया। इस प्रकार सत्य का विश्वास कराने वाला संबंध करके अंग ने सुनीता को गंधर्व विवाह की प्रणाली के अनुसार ग्रहण किया। सुनीता को उन्हें सौंपकर रंभा ने हृदय में बड़ा हर्ष किया। वे अपनी सखी से आज्ञा लेकर घर को गई। दूसरी सखियों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने घर की राह ली। उन सब सहेलियों के चले जाने पर द्विज श्रेष्ठ अंग अपनी प्यारी पत्नी के साथ विहार करने लगे। उसके गर्भ से उन्होंने एक सर्व लक्षण संपन्न पुत्र उत्पन्न किया और उसका नाम वेन रखा। सुनीता का वे महातेजस्वी बालक दिनों दिन बढ़ने लगा और वेद शास्त्र तथा उपकारी धनुर्वेद का अध्ययन करके समस्त विद्याओं का पारागामी विद्वान हुआ, क्योंकि वे बड़ा मेधावी था। अंग कुमार वेन सज्जनोचित आचार से रहता था। वे क्षत्रिय धर्म का पालन करने लगा। वैवस्वत मनवंतर आने पर संसार की सारी प्रजा राजा के बिना निरंतर कष्ट पाने लगी। उस समय सब लोगों ने वेन को ही सब लक्षणों से संपन्न देखा। तब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें प्रजापति के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात समस्त ऋषि अपने अपने तपोवन में चले गए। उन सबके जाने के पश्चात अकेले वेन ही राज्य का पालन करने लगे। इस प्रकार वेन भूमंडल में प्रजापालक हुए। उनके समय में सब लोग सुख से जीवन व्यतीत करते थे। प्रजा उनके धर्म से संपन्न रहती थी। वेन के राज्य का प्रभाव ऐसा ही था। उनके शासन काल में सर्वत्र धर्म का प्रभाव छा गया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, जब इस प्रकार राजा वेन की उत्पत्ति ही महात्मा पुरुष से हुई थी, तब उन्होंने धर्म में आचरण का परित्याग करके पापों में कैसे मन लगाया? सूत जी बोले, वेन की जिस प्रकार पापाचार में प्रवृत्ति हुई, वे सब बात मैं बता रहा हूँ। धर्म के ज्ञाता प्रजापालक राजा वेन जब शासन कर रहे थे, उस समय कोई पुरुष छद्मवेश धारण करके उनके दरबार में आया। उसका नंग धड़ंग रूप, विशाल शरीर और सफेद सर था। वे बड़ा कांतिमान जान पड़ता था। कांख में मोर पंख की बनी हुई मार्जनी दबाए और एक हाथ में नारियल का जलपात्र धारण किए वे वेद शास्त्रों को दूषित करने वाले शास्त्र का पाठ कर रहा था। जहाँ महाराज वेन बैठे थे, उसी स्थान पर वे बड़ी उतावली के साथ पहुंचा। उसे आया देख वेन ने पूछा, आप कौन हैं, जो ऐसा अद्भुत रूप धारण किए यहाँ आए हैं? मेरे सामने सब बातें सच सच बताइए। वेन का वचन सुनकर उस पुरुष ने उत्तर दिया, तुम इस प्रकार धर्म के पचड़े में पड़कर जो राज्य चला रहे हो, ये सब व्यर्थ है। तुम बड़े मूढ़ जान पड़ते हो। मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। मैं देवताओं का परम पूज्य हूँ। मैं ही ज्ञान, मैं ही सत्य, मैं ही सनातन ब्रह्म हूँ। मोक्ष भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा जी के देह से उत्पन्न सत्य प्रतिज्ञ पुरुष हूँ। मुझे जिन स्वरूप जानो, सत्य और धर्म ही मेरा क्लेवर है। ज्ञान परायण योगी मेरे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। वेन ने पूछा, आपका धर्म कैसा है?
आपका शास्त्र क्या है तथा आप किस आचार का पालन करते हैं, ये सब मुझे बताइए। जिन बोला, जहाँ अरहन देवता, निर्ग्रंथ गुरु और दया को ही परम धर्म बताया गया है, वही मोक्ष देखा जाता है। यही जैन दर्शन है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अब मैं अपने आचार बतलाता हूँ। मेरे मत में यजन, याजन और वेदाध्ययन नहीं है, संध्या उपासन भी नहीं, तपस्या, दान, स्वधा और स्वाहा का भी परित्याग किया है। हव्य, कव्य आदि की भी आवश्यकता नहीं। यज्ञ, यज्ञादि क्रियाओं का भी अभाव है। पितरों का तर्पण, अतिथियों का सत्कार तथा बलि, वैश्व देव आदि कर्मों का भी विधान नहीं किया गया। केवल अरहन का ध्यान ही उत्तम माना गया है। जैन मार्ग में प्राय ऐसे धर्म का आचरण ही दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों का ये शरीर पांचों तत्वों से ही बनता और परिपुष्ट होता है। आत्मा वायु स्वरूप है, अतः श्राद्ध और यज्ञ आदि क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे पानी में जल जंतुओं का समागम होता है तथा जिस प्रकार बुलबुले पैदा होते और विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार में समस्त प्राणियों का आवागमन होता रहता है। अंतकाल आने पर वायु रूप आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है और पंच तत्व पांचों भूतों में मिल जाते हैं। फिर मोह से मुक्त मनुष्य परस्पर मिलकर मरे हुए जीव के लिए श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते हैं। मोहवश श्याह तिथि को पितरों का तर्पण करते हैं। भला मरा हुआ मनुष्य कहाँ रहता है, किस रूप में आकर श्राद्ध आदि का उपभोग करता है? मिष्टान खाकर तो ब्राह्मण लोग तृप्त होते हैं, मृतात्मा को क्या मिलता है? इसी प्रकार दान की भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती। दान क्यों दिया जाता है? दान देना उत्कृष्ट क्रम नहीं समझना चाहिए। यदि अन्न का भोजन किया जाए तो इसी में उसकी सार्थकता है। यदि दान ही देना हो तो दया का दान देना चाहिए। दयापरायण होकर प्रतिदिन जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष चंडाल हो या शूद्र, उसे ब्राह्मण ही कहा गया है। दान का भी कोई फल नहीं, इसलिए दान नहीं देना चाहिए। जैसा श्राद्ध वैसा दान, दान दोनों का एक ही उद्देश्य है। केवल भगवान जिनका बताया हुआ धर्म ही भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। मैं तुम्हारे सामने उसी का वर्णन करता हूँ। यह बहुत पुण्यदायक है। पहले शांत चित्त से सब पर दया करनी चाहिए, फिर हृदय से मन के शुद्ध भाव से चराचर स्वरूप एकमात्र जिनकी आराधना करनी चाहिए, उन्हीं को नमस्कार करना उचित है। नृप श्रेष्ठ वेन माता पिता के चरणों में भी कभी मस्तक नहीं झुकाना चाहिए, फिर औरों की तो बात ही क्या। वेन ने पूछा, ये ब्राह्मण तथा आचार्यगण गंगा आदि नदियों को पुण्य तीर्थ बतलाते हैं। इनका कहना है ये तीर्थ महान पुण्य प्रदान करने वाले हैं। इसमें कहाँ तक सत्य है, ये बताने की कृपा करें। जिन बोला, महाराज आकाश से बादल एक ही समय जो पानी बरसाते हैं, वे पृथ्वी और पर्वत सभी स्थानों में गिरता है। वही बहकर नदियों में एकत्रित होता है और वहां से सर्वत्र जाता है। नदियां तो जल बहाने वाली ही हैं, उनमें तीर्थ कैसा? सरोवर और समुद्र सभी जल के आश्रय हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत भी केवल पत्थर की राशि हैं। इनमें तीर्थ नाम की कोई वस्तु नहीं। यदि समुद्र आदि में स्नान करने से सिद्धि मिलती तो मछलियों को सबसे पहले सिद्ध हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं देखा जाता। राजेंद्र, एकमात्र भगवान जिन ही सर्वमय है, उनसे बढ़कर ना कोई धर्म है ना ही तीर्थ। संसार में जिन ही सर्वश्रेष्ठ है, अतः उन्हीं का ध्यान करो, इससे तुम्हें नित्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उस पुरुष ने वेद, दान, पुण्य तथा यज्ञ रूप समस्त धर्मों की निंदा करके अंग कुमार राजा वेन को पाप के भावों द्वारा बहुत कुछ समझाया और बुझाया। उसके इस प्रकार समझाने पर वेन के हृदय में पाप भाव का उदय हो गया। वेन उसकी बातों से मोहित हो गया। उसने उसके चरणों में प्रणाम करके वैदिक धर्म तथा सत्य धर्म आदि की क्रियाओं को त्याग दिया। पापात्मा वेन के शासन से संसार पापमय हो गया। उसमें सब तरह के पाप होने लगे। वेन ने वेद, यज्ञ और उत्तम धर्म शास्त्रों का अध्ययन बंद करा दिया। उसके शासन में ब्राह्मण लोग न दान करने पाते थे न स्वाध्याय। इस प्रकार धर्म का सर्वथा लोप हो गया और सब और महान पाप छा गया। वेन अपने पिता अंग के मना करने पर भी उनकी आज्ञा के विपरीत ही आचरण करता था। वे दुरात्मा न पिता के चरणों में प्रणाम करता था न माता के। यह पुण्य तीर्थ स्नान और दान आदि भी नहीं करता था। उसके महायशस्वी पिता ने अपने भाव और स्वरूप पर बहुत काल तक विचार किया, किंतु किसी तरह उनकी समझ में ये बात नहीं आई कि वेन पापी कैसे हो गया। तदंतर एक दिन सप्तऋषि अंग कुमार वेन के पास आए और उसे आश्वासन देते हुए बोले, वेन दुस्साहस ना करो, तुम यहाँ समस्त प्रजा के रक्षक बनाए गए हो। ये सारा जगत तुम पर ही अवलंबित है। धर्माधर्म रूप संपूर्ण विश्व का भार तुम्हारे ही ऊपर है। अतः पाप कर्म छोड़कर धर्म का आचरण करो।
सप्तऋषियों के यो कहने पर वेन हंसकर बोला, मैं ही परम धर्म हूँ, मैं ही सनातन देवता अरहन हूँ, धाता रक्षक और सत्य भी मैं ही हूँ। मैं परम पुण्य में सनातन जैन धर्म हूँ। ब्राह्मणों, मुझ धर्म रूपी देवता का ही तुम लोग अपने कर्मों द्वारा भजन करो। ऋषि बोले, राजेंद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण द्विज जाति कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के लिए सनातन श्रुति ही परम प्रमाण है। समस्त प्राणी वैदिक आचार से ही रहते हैं और उसी से जीविका चलाते हैं। राजा के पुण्य से प्रजा सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करती है और राजा के पाप से उसका नाश हो जाता है। इसलिए तुम सत्य का आचरण करो। ये जैन धर्म सतयुग, त्रेता और द्वापर युग का धर्म नहीं है। कलयुग का प्रवेश होने पर ही कुछ मनुष्य इसका आश्रय लेंगे। जैन धर्म ग्रहण करके सब मनुष्य पाप से मोहित हो जाएंगे। वे वैदिक आचार का त्याग करके पाप पटोरेंगे। भगवान श्री गोविंद सब पापों के हरने वाले हैं। वे ही कलयुग में पापों का संहार करेंगे। पापियों के एकत्रित होने पर मलेच्छों का नाश करने के लिए साक्षात भगवान श्री विष्णु ही कल के रूप में अवतीर्ण होंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अतः वेन, तुम कलयुग के व्यवहार को त्याग दो और पुण्य का आश्रय लो। वेन ने कहा, ब्राह्मणों, मैं ज्ञानियों में श्रेष्ठ हूँ। विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विपरीत बर्ताव करता है वे निश्चय ही दंड का पात्र है। पाप बुद्धि। राजा वेन को बहुत बढ़ चढ़कर बातें करते देख ब्रह्मा जी के पुत्र महात्मा सप्तऋषि कुपित हो उठे। उनके शाप के भय से वेन एक बांबी में घुस गया, किंतु वे ब्रह्म ऋषि उस क्रूर पापी को वहां से बलपूर्वक पकड़ लाए और क्रोध में भरकर राजा के बाएं हाथ का मंथन करने लगे। उससे एक नीच जाति का मनुष्य पैदा हुआ जो बहुत ही नाटा, काला और भयंकर था। वे निषादों और विशेषत मलेच्छों का धारण पोषण करने वाला राजा हुआ। तत्पश्चात ऋषियों ने दुरात्मा वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे महात्मा राजा पृथु का जन्म हुआ, जिन्होंने वसुंधरा का दोहन किया था। उन्हीं के पुण्य प्रसाद से राजा वेन धर्म और अर्थ का ज्ञाता हुआ। सूत जी कहते हैं, द्विजवरों, ऋषियों के पुण्य में संसर्ग से, उनके साथ वार्तालाप करने से तथा उनके द्वारा शरीर का मंथन होने से वेन का पाप निकल गया। तत्पश्चात उसने नर्मदा के दक्षिण तट पर रहकर तपस्या आरंभ की। तृणबिंदु ऋषि के पापनाशक आश्रम पर निवास करते हुए वेन ने काम क्रोध से रहित हो 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक तपस्या की। राजा वेन निष्पाप हो गया था। अतः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। वेन ने कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये उत्तम वर दीजिए। मैं पिता और माता के साथ इसी शरीर से आपके परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। देव, आपके ही तेज से आपके परम धाम में जाना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, महाभाग, पूर्व काल में तुम्हारे महात्मा पिता अंग ने भी मेरी आराधना ही की थी। उसी समय मैंने उन्हें वरदान दिया था कि तुम अपने पुण्य क्रम से मेरे परम उत्तम धाम को प्राप्त होगे। वेन, मैं तुम्हें पहले का वृत्तांत बतला रहा हूँ। तुम्हारी माता सुनीता को बाल्य काल में सुशंख ने कुपित होकर शाप दिया था। तदंतर तुम्हारा उद्धार करने की इच्छा से मैंने ही राजा अंग को वरदान दिया कि तुम्हें सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। गुणवत्सल, तुम्हारे पिता से तो मैं ऐसा कह ही चुका था। इस समय तुम्हारे शरीर से भी मैं ही पृथु के रूप में प्रकट होकर लोक का पालन कर रहा हूँ। पुत्र अपना ही रूप होता है, ये श्रुति सत्य है। अतः राजन, मेरे वरदान से तुम्हें उत्तम गति मिलेगी। अब तुम एकमात्र दान धर्म का अनुष्ठान करो। दान ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इसलिए तुम दान किया करो। दान से पुण्य होता है, दान से पाप नष्ट होता है, उत्तम दान से कीर्ति होती है और सुख मिलता है। जो श्रद्धा युक्त चित्त से सुपात्र ब्राह्मण को गो, भूमि, सोना और अन्न आदि का महादान देता है, वे अपने मन से जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वे सब मैं उसे दे देता हूँ। वेन ने कहा, जगन्नाथ, मुझे दान उपयोगी काल का लक्षण बतलाइए, साथ ही तीर्थ का स्वरूप और पात्र के उत्तम लक्षण का भी वर्णन कीजिए। दान की विधि को विस्तार के साथ बतलाने की कृपा कीजिए। मेरे मन में ये सब सुनने की बड़ी श्रद्धा है। भगवान श्री विष्णु बोले, राजन, मैं दान का समय बताता हूँ। महाराज,
नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये दान काल के 3 भेद हैं। चौथा भेद मृत्यु संबंधी कहलाता है। भूपाल, मेरे अंशभूत सूर्य को उदय होते देख जो जलपात्र में अर्पण करता है, उसे पुण्यवर्धक नित्य क्रम की कहाँ तक प्रशंसा की जाए। उस उत्तम बेला के प्राप्त होने पर जो श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान करता तथा पितरों और देवताओं का पूजन करके दान करता है, जो अपनी शक्ति और प्रभाव के अनुसार दयाद्रचित्त से अन्न, जल, फल, फूल, वस्त्र, पान, आभूषण, सुवर्ण आदि वस्तुएं दान करता है, उसका पुण्य अनंत होता है। राजन, मध्याह्न और तीसरे पहर में भी जो मेरे उद्देश्य से खान पान आदि वस्तुएं दान करता है, उसके पुण्य का भी अंत नहीं है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है, उस पुरुष को तीनों समय निश्चित ही दान करना चाहिए। अपना कोई भी दिन दान से खाली नहीं जाने देना चाहिए। राजन, दान के प्रभाव से मनुष्य बहुत बड़ा बुद्धिमान, अधिक सामर्थ्यशाली, धनाढ्य और गुणवान होता है। यदि एक पक्ष या एक मास तक मनुष्य अन्न का दान नहीं करता, तो मैं उसे भी उतने ही समय तक भूखा रखता हूँ। उत्तम दान ना देने वाला मनुष्य अपने मल का भक्षण करता है। मैं उसके शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न कर देता हूँ जिससे उसके सब भोगों का निवारण हो जाता है। जो तीनों कालों में ब्राह्मण और देवताओं को दान नहीं देता तथा स्वयं भी मिष्ठान खाता है, उसे महान पाप किया हुआ है। महाराज, शरीर को सुखा देने वाला उपवास आदि भयंकर प्रायश्चितों के द्वारा उसको अपने देह का शोषण करना चाहिए। नरश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हारे सामने नैमित्तिक पुण्य काल का वर्णन करता हूँ। मन लगाकर सुनो। महाराज, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति, व्यतिपात और वैधत्री नामक योग तथा माघ, आषाढ़, वैशाख और कार्तिक की पूर्णिमा, सोमवती अमावस्या, मनवादी एवं युगादि तिथियां, आश्विन कृष्ण त्रयोदशी तथा पिता की शाह तिथि दान के नैमित्तिक काल बताए गए हैं। निरपश्रेष्ठ, जो मेरे उद्देश्य से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दान देता है, उसे मैं निश्चय पूर्वक महान सुख और स्वर्ग, मोक्ष आदि बहुत कुछ प्रदान करता हूँ। अब दान का फल देने वाले काम्य काल का वर्णन करता हूँ। समस्त व्रतों और देवता आदि के निमित्त जब सकाम भाव से दान दिया जाता है, उसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने दान का काम्य काल बताया है। राजन, मैं तुमसे आभ्योदिक काल का भी वर्णन करता हूँ। संपूर्ण शुभ कर्मों का अवसर, उत्तम वैवाहिक उत्सव, नवजात पुत्र के जात कर्म आदि संस्कार तथा चूड़ा कर्म और उपनयन आदि का समय, मंदिर, ध्वजा, देवता, बावली, कुआं, सरोवर और बगीचे आदि की प्रतिष्ठा का शुभ अवसर, इन सबको अभ्योदिक काल कहा गया है। उस समय जो दान दिया जाता है वे संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। नृपश्रेष्ठ, अब मैं पाप और पीड़ा का निवारण करने वाले अन्य काल का वर्णन करता हूँ। मृत्यु काल प्राप्त होने पर अपने शरीर के नाश को समझकर दान देना चाहिए। वे दान यमलोक के मार्ग में सुख पहुंचाने वाला होता है। महाराज, नित्य, नैमित्तिक और काम्याभूदिक काल से भिन्न अंतकाल, मृत्यु संबंधी काल का तुम्हें परिचय दिया गया। ये सभी काल अपने कर्मों का फल देने वाले बताए गए हैं। राजन, अब मैं तुम्हें तीर्थ का लक्षण बताता हूँ। उत्तम तीर्थों में ये गंगा जी बड़ी पावन जान पड़ती है। इनके सिवा सरस्वती, नर्मदा, यमुना, तापी, चरमवती, सरयू, घाघरा और वेणा नदी भी पुण्यमयी तथा पापों का नाश करने वाली हैं। कावेरी, कपिला, विशाला, गोदावरी और तुंगभद्रा ये सभी जगत को पवित्र करने वाली मानी गई हैं। भीमरथी नदी सदा पापों को भय देने वाली बताई गई है। वेदिका, कृष्ण गंगा तथा अन्य श्रेष्ठ नदियां भी उत्तम है। पुण्यप्रव के अवसर पर स्नान करने के लिए इनसे संबंध अनेक तीर्थ हैं। गांव अथवा जंगल में जहाँ भी नदियां हो, सर्वत्र ही वे पावन मानी गई हैं। अतः वहां जाकर स्नान, दान आदि क्रम करने चाहिए। यदि नदियों के तीर्थ का नाम ज्ञात ना हो तो उसका विष्णु तीर्थ नाम रख लेना चाहिए। सभी तीर्थों में मैं ही देवता हूँ, तीर्थ ही मुझसे भिन्न नहीं है। ये निश्चित बात है। जो साधक तीर्थ देवताओं के पास जाकर मेरे ही नाम का उच्चारण करता है, उसे मेरे नाम के अनुसार ही पुण्य फल प्राप्त होता है। नृपनंदन, अज्ञात तीर्थों और देवताओं की सन्निधि में स्नान, दान आदि करते हुए मेरे ही नाम का उच्चारण करना चाहिए।
विधाता ने तीर्थों का नाम ही ऐसा रखा है। भूमंडल पर 7 सिंधु परम पवित्र और सर्वत्र स्थित है। जहाँ कभी भी कहीं भी उत्तम तीर्थ प्राप्त हो, वहाँ स्नान दान आदि क्रम करना चाहिए। उत्तम तीर्थों के प्रभाव से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। राजन, मानस आदि सरोवर भी पावन तीर्थ बताए गए हैं तथा जो छोटी छोटी नदियां हैं उनमें भी तीर्थ प्रतिष्ठित है। कुएं को छोड़कर जितने भी खोदे हुए जलाशय हैं उनमें तीर्थ की प्रतिष्ठा है। भूतल पर जो मेरु आदि पर्वत है वे भी तीर्थ रूप है। यज्ञ भूमि, यज्ञ और अग्निहोत्र में भी तीर्थ की प्रतिष्ठा है। युद्ध, श्राद्ध भूमि, देव मंदिर, होमशाला, वैदिक स्वाध्याय मंदिर, घर का पवित्र स्थान और गौशाला, ये सभी उत्तम तीर्थ है। जहाँ सौम्या जी ब्राह्मण निवास करता है वहाँ भी तीर्थ की प्रतिष्ठा है। जहाँ पवित्र बगीचे हो, जहाँ पीपल वृक्ष, पाकर और बरगद का वृक्ष हो तथा जहाँ अन्य जंगली वृक्षों का समुदाय हो, उन सब स्थानों पर तीर्थ का निवास है। इस पर इन तीर्थों का वर्णन किया गया। जहाँ पिता और माता रहते हैं, जहाँ पुराणों का पाठ होता है, जहाँ गुरु का निवास है तथा जहाँ सती स्त्री रहती है, वे स्थान निस्संदेह तीर्थ है। जहाँ श्रेष्ठ पिता और सुयोग्य पुत्र निवास करते हैं वहाँ भी तीर्थ है। ये सभी स्थान तीर्थ माने गए हैं। महाप्राज्ञ, अब तुम दान के उत्तम पात्र का लक्षण सुनो। दान श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। उत्तम कुल में उत्पन्न, वेदाध्ययन में तत्पर, शांत, जितेंद्रिय, दयालु, शुद्ध, बुद्धिमान, ज्ञानवान, देव पूजा परायण, तपस्वी, विष्णु भक्त, ज्ञानी, धर्मज्ञ, सुशील और पाखंडियों के संग से रहित ब्राह्मण ही दान का श्रेष्ठ पात्र है। ऐसे पात्र को पाकर अवश्य दान देना चाहिए। अब मैं दूसरे दान पात्रों को बताता हूँ। उपयुक्त गुणों से युक्त बहन के पुत्र, भांजे को तथा पुत्री के पुत्र, दोहित्र को भी दान का उत्तम पात्र समझो। इन्हीं भावों से युक्त दामाद, गुरु और यज्ञ की दीक्षा देने वाला पुरुष भी उत्तम पात्र है। नरश्रेष्ठ ये दान देने योग्य श्रेष्ठ पात्र बताए गए हैं। जो वेदोक्त आचार से युक्त हो वे भी दान पात्र है। धूर्त और काने ब्राह्मण को दान न दे। जिसकी स्त्री अन्यान्य युक्त दुष्कर्म में प्रवृत्त हो, जो स्त्री के वशीभूत रहता हो, उसे दान नहीं करना चाहिए। चोर को भी दान नहीं देना चाहिए। उसे दान देने वाला मनुष्य उसी के समान हो जाता है। अत्यंत जड़ और विशेष शठ ब्राह्मण को भी दान नहीं देना चाहिए। वेद शास्त्र का ज्ञाता होने पर भी जो सदाचार से रहित हो, वे श्राद्ध और दान में सम्मिलित करने योग्य कदापि नहीं है। श्रद्धा पूर्वक उत्तम काल में, उत्तम तीर्थ में और उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम फल ही मिलता है। राजन, संसार में प्राणियों के लिए श्रद्धा के समान पुण्य, श्रद्धा के समान सुख और श्रद्धा के समान तीर्थ नहीं है। नृपश्रेष्ठ, श्रद्धा भाव से युक्त होकर मनुष्य पहले मेरा स्मरण करे, उसके बाद सुपात्र के हाथ में द्रव्य का दान दे। इस प्रकार विधिवत दान करने का जो अनंत फल है उसे मनुष्य पा जाता है और मेरी कृपा से सुखी होता है। जय श्री हरि। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।